नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सत्य के पक्ष से जुड़ने की शिक्षा देते हैं। जो झूठ होता है वो बहुत आकर्षित होता है, बहुत आकर्षक होता है। सत्य आकर्षक नहीं होता, लेकिन सत्य सत्य होता है। अगर आप झूठ से आकर्षित होकर के कोई निर्णय लेते हो तो मुझे लगता है कि वो निर्णय आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों की, दोस्ती की। दोस्त बहुत बनाए होंगे आपने अपनी जिंदगी में, लेकिन दोस्त बने बहुत कम। फिर से सुनना, दोस्त आपने बहुत बनाए होंगे लेकिन दोस्त बने बहुत कम। कुछ लोगों से आप दोस्ती करते हो और कुछ लोगों से दोस्ती होती है। जिनसे करते हो वो रह जाते हैं, जिनसे होती है वही साथ में रहते हैं। जिनसे आप दोस्ती करते हो ना, वो कहीं पीछे रह जाते हैं। पढ़ाई के बाद, कॉलेज के बाद वो कहीं रह गए। और जिनसे दोस्ती होती है वो रहते हैं, साथ में रहते हैं। फिर उसमें उम्र नहीं देखी जाती, उसमें पैसा नहीं देखा जाता, बस होती है। इन सब से हट करके एक दोस्त और होता है जो बड़ी किस्मत से मिलता है। उसको उस दोस्ती के लिए पैसे की नहीं, समर्पण की ज़रूरत पड़ती है, और वो दोस्त है गुरु। और जिसके पास दोस्त जैसे गुरु हों, फिर क्या कहना। आज अपन उसी की चर्चा करते हैं। मेरा मानना है कि जिनके जीवन में दोस्त ना हो, जिन लोगों का कोई दोस्त ना हो, समझ लेना ये बहुत रूड नेचर के हैं। आप लोग की भाषा में कहूँ, खड़ूस। खड़ूस टाइप का आदमी है और अपनी अपनी चलाता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई दोस्त नहीं होता। जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, इसका मतलब वो मिलनसार हैं, हर किसी से घुल मिल जाता है। लेकिन जिनके दोस्त बदलते रहते हैं, हर बार वही पुराना व्यक्ति दोस्त नहीं मिलता, कोई नया नया दोस्त बनता रहता है, ऐसे लोग स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। देखो, जीवन का कोई भी निर्णय हो, बहुत गहराई से सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि एक बार गलत व्यक्ति को दोस्त बना लेने से बहुत गहरी चोट लगती है। और दोस्त को धोखा देना यानी कि कई जन्म बर्बाद करने जैसा है। आजकल चल रहा है चिट फंड सिस्टम, आईटी यूएस का बिजनेस, इसकी टोपी उसके सर। दोस्त को ही फंसा दिया, करोड़ों रुपए खत्म कर दिए। वो दोस्त ने तो दोस्ती के नाते पैसा दिया था, अब वो किसी से बोल भी नहीं पा रहा कि यार मेरे ही दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर लिया। गुजरात का एक व्यापारी, उसका इकलौता लड़का, बहुत सुंदर लगता था। हरी हरी और नीली उसकी आंखें थी बाई बर्थ, इतना सुंदर लगता था। और उसके पिता हमेशा एक बात कहते थे, बेटा दोस्ती अपने स्वभाव वालों के साथ करना, स्वार्थियों के साथ दोस्ती मत करना। और बेटे ने पिता की बात को अनसुना सा कर दिया। 3-4 लड़कों ने ग्रुप बनाया कि इसके पास बहुत पैसा है, क्यों ना इसको घेरते हैं। उससे दोस्ती करी, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसको बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने कहा कि हम लोग अब और बिजनेस का सोच रहे हैं, तो तुम्हारे जो दुकान का ऊपर का फ्लोर है खाली, उसको हम रेंट पे ले लेते हैं। उसने कहा ठीक है। पिता ने पूछा जानते हो कौन है? बोले हाँ मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं, बहुत खास दोस्त हैं। दिन भर अपनी दुकान से फ्री होकर के उनके पास जाके बैठ जाना, चलिए खाने चलते हैं, चल वो खाने चलते हैं। कहीं भी जाना है दोस्तों को साथ लेके जाना है, बैंक जाना है तो साथ में लेके जाना है।
एक दिन उन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि इसको किडनैप कर लेते हैं, फिरौती के नाम पर पैसा लेके छोड़ देंगे। तो उन्होंने एक इस टाइप के लोगों से बात करी जो ये काम करते हैं किडनैपिंग का। उन्होंने कहा कि 50-50। इसने कहा ठीक है। आज से लगभग 26 साल पुरानी कथा है। बैंक वो बच्चा पैसा जमा करने गया और जब दोस्ती हो जाती तो व्यक्ति अकेला नहीं जाता। गुण मिलते हैं तो शादी होती है, अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती होती है। तो वो बैंक ले गया और उन्होंने उसको रास्ते में ही किडनैप कर लिया और वो जो 5-7 लाख रुपए उसके पास थे वो रख लिए और ये प्रेजेंट किया कि उसके दोस्त को बहुत मार पीट के वहीं छोड़ दिया है। बहुत दिन तक पिता को फ़ोन करते रहे। पिता ने कहा मैं पॉलिटिकल अप्रोच से छुड़ा लूँगा, तुमको पैसा नहीं दूंगा। पिता ने भी गलती कर दी, दे देता पैसा। उन लोगों ने कहा कि 50 लाख रुपए दो, छोड़ देंगे। नहीं माने पिता और एक दिन उनको लगा कि इसको सो रहा है और वो दोस्त वहीं पर आए और वो कहता कि पहचान लिया। अब वो समझ गए कि पहचान लिया, अब क्या करें? तो उसके टुकड़े करके पुलिया के नीचे फेंक दिए। पिता बिलखता रह गया, रोता रह गया। बाद में सबका नाम सामने आ गया। वो लोग बहुत दुखी थे, घर के लोग। दुख इस बात का नहीं था कि पैसा गया कि बेटा गया, दुख इस बात का था कि बेटे ने बात नहीं मानी, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर ली जो दोस्ती के लायक नहीं था। देखो, ऐसे व्यक्ति से कभी रिश्ता स्थापित मत करना जो रिश्ते के लायक हो ना हो। जो रिश्ते के लायक हो उससे रिश्ता रखो, जो रिश्ते के लायक नहीं उससे मत रखो। मुझे तो दोस्ती अच्छी लगती है ताले चाबी जैसी। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि दोस्ती हो ताले चाबी जैसी, कि ताला टूट जाता है लेकिन चाबी नहीं बदलता। ताले को देखना, वो टूटना पसंद करता है लेकिन खुलेगा तभी जब चाबी वैसी ही आएगी। तो दोस्ती हो तो ऐसी हो, लेकिन दोस्ती में कभी गद्दारी ना हो। कम लोगों से दोस्ती करना, लेकिन सेल्फिश होकर के मत करना। क्योंकि अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो बेचारा ज़िंदगी में किसी से भी मिलने के पहले, उसके साथ बैठने से पहले, उसको अपनी बातें बताने से पहले 1,00,000 बार सोचेगा कहीं ये भी तो धोखा ना दे दे, कहीं ये भी धोखा ना दे दे। किसी ने अच्छी बात कही है कि यदि दोस्त और देश दोनों में से किसी एक के साथ गद्दारी करना पड़े, ये नीति है, तो देश के साथ कर लेना, लेकिन दोस्त के साथ गद्दारी मत करना। ये देश के साथ गद्दारी करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप तुम देश को लूट लो, आतंकवादी बन जाओ, ये नहीं कह रहा हूं। अगर ऑप्शन मिले तुमको तो दोस्त के साथ गद्दारी मत करना, क्योंकि दोस्त के साथ गद्दारी किए तो कई जन्म जाएंगे। क्योंकि जब कोई दोस्त बनाता है किसी को ना, तो मेरे ख्याल से अपने माता पिता को वो बातें नहीं बताता जो दोस्तों को बता देता है। और आपने दोस्त का विश्वासघात किया है, तुमने कईयों का विश्वासघात किया है। और मैं तो कहूँगा कि अगर बेस्ट फ्रेंड की खोज हो दुनिया में किसी को, तो 2 बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक मंदिर के प्रभु और एक दिल में बैठे गुरु। अगर आपने इनको बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। आने के पहले ही वो समझ लेंगे, कुछ निपटा देंगे। कभी जैन रामायण पढ़ी हो आप लोगों ने, तो जो भरत थे, राम उनको राज्य देकर के वनवास गए और पीछे से मालूम चला उनको कि जब भरत अकेले से हैं तो पड़ोस के राजा ने उनके ऊपर चढ़ाई करने के प्रोग्राम बना लिया है। और भरत तो अपने में ही आनंद में थे। राम लक्ष्मण, नाचने वाली जो महिलाएं होती उनका वेश बना करके गए और उस राजा को बंदी बना लिया और बोला कि भरत के अनुसार चलना, राजा भरत ने भेजा है। ऐसे होना चाहिए मित्र। और भरत को बताया ही नहीं। मित्र वो होता है जो पीछे से सब कुछ कर जाए और पता ही नहीं चले कि क्या हो गया।
और बाद में गिनवाए भी ना। वो जो आप लोग कॉन्ट्री करके जाते हो ना होटल पार्टी करने, ये कॉन्ट्री करके जा रहे दोस्ती नहीं है। कुछ तो और चालाक दोस्त होते हैं। मैं आपको एक चालाक दोस्त की कहानी और सुनाता हूँ। उसने अपने दोस्त से बोला कि यार गोवा की ट्रिप चलना है, चलेगा क्या? बोले हाँ चलेंगे। तो बोले मेरे को क्या कॉन्ट्री करना है, तेरी सिर्फ कार रहेगी और कुछ नहीं। उसने कहा डन, खाना रहना फ्री फ्री। दूसरे दोस्त को फ़ोन लगाया, बोले भाई गोवा चलेगा क्या? बोले चलेंगे। बोले क्या, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन? तेरे को सिर्फ डीजल भरवाना है आने जाने का, बाकी कार रहना खाना सब हमारा। उसने कहा डन। तीसरे को फ़ोन लगाया, देख भाई गोवा चलना है, चल रहा है क्या? चल चलेंगे, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन? उसने कहा जो होटल का खर्चा है वो तेरा। उसने कहा ठीक है, होटल बस का तो खर्चा देना है। चौथे को लगाया, गोवा चलना है क्या? उसने बोला हाँ ठीक। कितने लोग चल रहे हैं? बोले 4 तो हम हो गए, 5वां तू है, बस तेरे को जो होटल में खाने का खर्चा है वो देना है। उसने कहा डन। होटल, खाना, गाड़ी, डीजल, बाकी जिसको जो खर्च करना अपना करे। क्या मैनेजमेंट से उसने प्लान किया, गोवा की ट्रिप फ्री, और मैनेजमेंट उसके हाथ में, तो वो एंजॉय भी पूरा करेगा। जहाँ गाड़ी रोकना है तो रोको, जहाँ चलना है तो चलो। रास्ते में कहता है यार देख तूने तो गाड़ी बस तो दी है, थोड़ी देर तो चला ले यार, तूने तो डीजल बस दी है, थोड़ी देर चला ले यार। ऐसा करते करते उसने सारे दोस्तों को चला दिया और गोवा की ट्रिप करके आ गया। कुछ लोग कहेंगे इसको कि ये मैनेजमेंट है, लेकिन मैं कहूँगा कि धोखा है, स्वार्थ है। दोस्ती में धोखा स्वार्थ नहीं होता, कंट्रीब्यूशन नहीं होता, डेडिकेशन होता है। अगर आप मुझसे पूछो कि दोस्ती के लिए कोई कैरेक्टर बताओ आप जो बहुत फेमस हो, तो मैं एक व्यक्ति का नाम लूंगा, कर्ण। एक व्यक्ति का मैं नाम आपसे ले रहा हूं, कर्ण। देखो आप महाभारत देखना, दोस्त हो तो कर्ण जैसा हो, जिसको सही गलत से नहीं मतलब था, जिसको सिर्फ दोस्त से मतलब था कि यार दोस्त प्रॉब्लम में है, अभी मुझे कोई किसी चीज से मतलब नहीं, मैं तो दोस्त के साथ हूं। तो दोस्ती निभाना हो तो कर्ण जैसी हो, लेकिन उन स्वार्थी लोगों की तरह नहीं कि संबंध बनाया और कुछ दिन में छोड़ा। नहीं, ध्यान रखना, चोट लगने के बाद घाव भर सकता है, हो सकता है कि घाव दिखे भी ना, लेकिन धोखा लगने के बाद जो चोट लगती है कई जन्मों तक उसके घाव का दर्द रहता है। खून नहीं निकलता, लेकिन हर वक्त वो दर्द बना रहता है। दोस्ती करें, लेकिन देख करके करें, जल्दबाजी में ना करें। कई बार दूर के ढोल सुहावने वाली कथा भी हो जाती है कि दिखा यार इतना अच्छा आदमी, इतना बढ़िया है, बाद में मालूम चला कि वो तो सिर्फ सब एक दिखावा था। अगर आप मुझसे पूछो कि दोस्ती किससे करना चाहिए, तो मैं एक बात कहूँगा कि दोस्ती में उम्र मत देखना, दोस्ती में पैसा मत देखना, आप सिर्फ दोस्ती में उसका व्यवहार देखना। सिर्फ व्यवहार देखना कि उसका व्यवहार क्या है, आपके प्रति भी, सभी के प्रति भी। जो दोस्त होकर के किसी और की बुराई भी दोस्त से कर दे, तो मैं कहूँगा कि दूर हो जाओ, क्योंकि आज किसी और की कर रहा है, कल तुम्हारी भी करेगा। उसके सामने किसी की बुराई करो, बोले नहीं यार देख किसी की बुराई नहीं कर यार, क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी लाइफ तो जी रहा है, तुमको क्या ज़रूरत है किसी के बारे में कहने की। ऐसी दोस्ती हो। बाकी मैंने बहुत लोगों से दोस्ती करी, कुछ लोगों ने साथ निभाया, कुछ लोगों ने स्वार्थ निभाया। अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि गुरु को ही सच्चा दोस्त बनाया जाए, और मैंने उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और जिस दिन से मैंने गुरु को अपना दोस्त बनाया है, लाइफ में तो आनंद ही आनंद है, लाइफ में आनंद है। कुछ लोग दोस्ती करते हैं एंजॉयमेंट के लिए। ये जो आजकल के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मेरी बात को बुरा नहीं लेना आप लोग, लेकिन जस्ट फॉर एंजॉयमेंट बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, नॉट फॉर स्टडीज, नॉट फॉर नॉलेज। सिर्फ एंजॉय करने के लिए कि अपन तो एंजॉय करो,
ये लाइफ मिली है, दोस्त बनाओ, 4 दोस्त मिला और घूमो। कोई माँ के पेट से सिगरेट पी के आना नहीं सीखता। सिगरेट पीना कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता ना। वो जो सिखाते हैं वो गंदे लोग सिखाते हैं, और आप उन्हीं गंदे लोगों से आकर्षित रहते हो। चेंज। मेरी इस बात को अपनी लाइफ से कनेक्ट करना। जो आपको सही रास्ता दिखाए, भले ही सही ना लगे, वो सही दोस्त है। जैन आगम में एक शब्द आया है, अनुकूल शत्रु प्रतिकूल मित्र। कुछ लोग आपके प्रतिकूल लगते हैं, बुरे लगते हैं, लेकिन वो मित्र होते हैं। कुछ लोग आपको अनुकूल लगते हैं, लेकिन वो शत्रु होते हैं। रात को 9 बजे दोस्त का फोन आता है, चल रहा है क्या होटल? चलते हैं। अपने घर से 20 किलोमीटर दूर होटल में खाना खाने जा रहे हो कि मेरा पक्का दोस्त है यार, अकेले नहीं गया। ये लग रहा है अनुकूल, लेकिन शत्रु है। सुबह सुबह दोस्त फोन लगाता है, भाई 7:30 हो गए, मंदिर आजा, गुरुजी के पास अभिषेक करेंगे। अरे यार अभी सोने दे यार, फालतू की बातें करता है, नींद खराब कर दी। प्रतिकूल लग रहा है, लेकिन मित्र है। तो जो आपको धर्म की ओर ले जाए, वही सच्चा मित्र है। मेरे एक मित्र थे, वो बहुत बुजुर्ग थे। मेरी और उनकी उम्र में लगभग 40 साल का अंतर होगा, लेकिन मेरे बड़े खास मित्र थे। वो मेरे घर आते थे, मुझे उठा करके मंदिर लेके जाते थे कि चलो मंदिर चलना है, अभिषेक करना है, आज तुमको ही विधान करना है, तुमसे ही शांति धारा कराएंगे। ऐसा करते करते उन्होंने मुझे भगवान के पास तक जोड़ा, और फिर मुझे उन्होंने एक सच्चे मित्र दिलाए, भगवान हमारे शांतिनाथ और हमारे गुरु जी। उनका ये जो मित्र से मिलवाना है, वो सच्चे मित्र से मिलवा दिया। और जिस दिन से हमने गुरु को मित्र बनाया है, बाहर किसी से मित्रता की इच्छा ही नहीं हुई। बस वहीं तक बस हो गया। किसी से मिलकर के लगता है कि बस हो गया, बस वही दोस्ती है जिससे मिलकर के लगे कि कोई अपना है, तो वो दोस्त है। लेकिन जिसका मिलकर के आप सबको भूल जाओ, तब समझ लेना वही सच्चा दोस्त है, कि उससे मिलने के बाद किसी और से मिलने की इच्छा ही नहीं हो रही है, बस वही दोस्ती है। लेकिन इस दोस्ती में स्वार्थ ना हो, साथ हो। क्योंकि जब दोस्त एक दोस्त को चोट देता है तो घाव तो नहीं दिखता, लेकिन जन्मों तक दर्द होता है। अगर आपका कोई दोस्त आपका अजीज है, घर बिक जाए, बिक जाने देना, दोस्त मत तोड़ लेना। लेकिन कोई स्वार्थी है तो 1 मिनट भी मत लगाना, उसको छोड़ देना। आप सभी दोस्ती सही व्यक्ति से करें, और गुरु मिल जाएं तो उनसे ही दोस्ती निभा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। सपने तब सच होते हैं जब सही दिशा मिले,